वेपन यानी हथियार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे इंसानों से लेकर भगवान यहाँ तक कि शैतान भी अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करता है। वेपन्स उनके शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें एक अलग पहचान भी देती है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MCU, DC और मॉन्स्टरवर्स में दिखाई गई कुछ बहुत ही खास वेपन्स के बारे में। नंबर 15, कैप्टन अमेरिका शील्ड। टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क द्वारा बनाई गई वाइब्रेनियम का ये शील्ड कैप्टन अमेरिका का सबसे पावरफुल वेपन है। हावर्ड स्टार्क ने इसे कैप्टन अमेरिका के बचाव के लिए बनाया था, लेकिन कैप्टन ज्यादातर दुश्मनों पर अटैक करने के लिए और दूसरे को बचाने के लिए ही इसका इस्तेमाल करता है। वाइब्रेनियम मेटल से बने होने के कारण ये शील्ड बहुत ही हल्का होने के साथ साथ बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, जिस पर बुलेट्स या बॉम्ब का कोई भी असर नहीं होता। इस शील्ड का एक और खास बात ये है कि कैप्टन अमेरिका द्वारा फेंके जाने पर ये शील्ड अपने आप टारगेट को हिट करके खुद व खुद कैप्टन के पास वापस आ जाता है। आई ऑफ अगामोटो। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक खास हथियार असल में एक लॉकेट है जिसे उसने बहुत से मौके पर इस्तेमाल भी किया। आई ऑफ अगामोटो को उसकी पावर टाइम स्टोन से मिलती है और इसलिए इस लॉकेट का यूज करके टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है। आई ऑफ अगामोटो का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू जैसे खतरनाक विलेन को इन्फिनिटी टाइम लूप में फंसाकर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। इस वेपन का सबसे अनोखा इस्तेमाल हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस आई ऑफ अगामोटो का इस्तेमाल करके 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज को देखकर थैनोस को हराने का एक परफेक्ट प्लान बनाया था। ब्लैक पैंथर सूट। सुपर स्ट्रॉन्ग मेटल वाइब्रेनियम से बना ये सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लैक पैंथर का ये सूट टोनी स्टार्क के आर्मर की तरह पलक झपकते ही पूरे बॉडी में फॉर्म हो जाता है। इस सूट पर बुलेट्स और मिसाइल्स का कोई भी असर नहीं होता। इस सूट का सबसे खास बात ये है कि ये खुद पर हुए हर अटैक के काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे अपने पावर को एनहांस करता है। इस सूट को पहनकर ब्लैक पैंथर लगभग सभी तरह के अटैक को खुद पर झेल पाता है। याका एरो। याका नाम के एक मिस्टीरियन एलियन मेटल से बना ये एरो साइज के मामले में भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन पावर में इसकी बराबरी बहुत ही कम वेपन कर सकता है। योंडू का यह खास हथियार साउंड फ्रीक्वेंसीज पर रिएक्ट करता है, जिसे कंट्रोलर की मदद से यूज करना पड़ता है। इस कंट्रोलर को पहनकर एग्जैक्ट साउंड निकालने से इस एरो की डायरेक्शन और स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस वेपन को यूज करने के लिए उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना वो खुद ही इस एरो से घायल हो जाएगा। याका एरो इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक एरो से किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ तक एलियन स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार इस एरो को छोड़ने पर ये पल भर में 20 से 30 लोगों को मार सकता है। म्योल्निर। MCU का सबसे पावरफुल वेपन म्योल्निर गॉड ऑफ थंडर का स्पेशल वेपन है, जिसे ओडिन ने उसे दिया था। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उडू मेटल से बना ये हैमर थॉर के पावर को कई गुना एनहांस करता है। फाइट के दौरान थॉर म्योल्निर का यूज करके एनर्जी ब्लास्ट और लाइटनिंग पावर जनरेट करके दुश्मनों पर ऐसा वार करता है जिससे उन्हें उठकर खड़ा होने का मौका तक नहीं मिलता। म्योल्निर का सबसे अहम चीज ये है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए उसके काबिल यानी वर्दी होना जरूरी है, और सिर्फ काबिल लोग ही इसे उठाकर इसके पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही असली वर्दीनेस हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला, जब कैप्टन अमेरिका ने म्योल्निर को उठाया था। सर्टर्स ट्वाइलाइट सोर्ड। फायर डेमन सर्टर अपने सोर्ड से इमेंस अमाउंट ऑफ हेलफायर प्रोड्यूस करके किसी को भी राख में बदल सकता है। अपने इस पावरफुल वेपन से इसने थॉर जैसे पावरफुल गॉड को भी जोरदार टक्कर दिया था, और बाद में फायर से बनी सोर्ड को एसगार्ड के सेंटर में घुसाकर पूरे एसगार्ड को ही तबाह कर दिया। गुंगनीर। MCU का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन गुंगनीर थॉर के पिता ओडिन का हथियार था, जिसे वो अपने हर जंग में इस्तेमाल करता था। गुंगनीर को पहले ओडिन के पिता बोर ने उसे दिया था और बाद में ये ओडिन को मिला। इसी वजह से इसमें 2 एसगार्डियन किंग्स का पावर है। गुंगनीर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होने की वजह से इससे एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस किया जाता है। इससे डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल और यहाँ तक बाइफ्रॉस्ट भी ओपन किया जा सकता है। ओडिन इस वेपन की मदद से लगभग सभी रियासत को जीत चुका था, लेकिन ओडिन का ये मोस्ट पावरफुल वेपन एसगार्ड के साथ ही जलकर खत्म हो गया। ट्राइडेंट ऑफ एक्वामैन। पोसाइडन स्टील से बना ये ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल पहले माइटी किंग एटलांट और ब्लैक मांता का हथियार था, जो बाद में एक्वामैन के हाथ आया। इसी ट्राइडेंट से एक्वामैन 7 सीज को अपने कंट्रोल में रखता है। एक्वामैन के ट्राइडेंट में समुद्र की लहर को नियंत्रित करने की और लाइटनिंग ब्लास्ट, वाटर करंट्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म जनरेट करने की पावर्स है। एक्वामैन अपनी इस ट्राइडेंट से सभी सी क्रीचर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। यहाँ तक सबसे खतरनाक समुद्री जीव कैराथन भी एक्वामैन के ऑर्डर को फॉलो करता था। इस ट्राइडेंट को एक्वामैन के सिवाय और कोई भी यूज नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आप इस ट्राइडेंट की पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसके पावर की वजह से ही मिस्टीरियस सिटी एटलांटिस पानी की गहराई में समा गया था।
स्टॉर्म ब्रेकर। हेला द्वारा म्योल्निर को तोड़ देने के बाद थॉर ने खुद के लिए इस नए वेपन को बनाया था। मिस्टिक वुड मेटल से बनी ये हथियार एसगार्ड के राजा का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है, जिससे थॉर हर वो चीज कर सकता है जो वो म्योल्निर से करता था। और इसके अलावा भी इस वेपन से बाइफरोस्ट ओपन किया जा सकता है, जिससे यूनिवर्स के किसी भी लोकेशन पर थॉर टेलीपोर्ट हो सकता है और सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक भी कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में इसी स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सीधा जाके थैनोस के चेस्ट पर वार किया था और फाइनली एंड गेम के शुरू में इसी वेपन ने थैनोस के सर को धड़ से अलग कर दिया। डबल एज्ड सोर्ड। थैनोस का यह 2-धारी तलवार के पहले अपीयरेंस में ही ऑडियंस को हैरान कर दिया था। इस सोर्ड से थैनोस ने सभी एवेंजर्स को दिखा दिया कि वो बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स के भी सबसे पावरफुल टाइटन है। इसी सोर्ड से थैनोस ने कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तो और आयरन मैन और थॉर के कॉम्बैट पावर को भी अच्छे से संभाला। इसी के आगे आयरन मैन का सबसे पावरफुल बीम भी फीका पड़ रहा था और साथ ही म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों एक साथ मिलकर भी इस हथियार के आगे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। कॉन्ग्स बैटल एक्स। गॉडजिला के डॉर्सल स्पाइन से बनी कॉन्ग का ये नया हथियार उसे एक एंशिएंट कैसल से मिला जो हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्सेज पर बेस्ड है। कॉन्ग का ये एक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसी एनर्जी से दुश्मनों पर वार करता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में लेजेंडरी गॉडजिला अपने शक्तिशाली एटॉमिक ब्रेथ से इस कुल्हाड़ी को चार्ज कर दिया था और इसके बाद कॉन्ग ने अपने इस पावरफुल एक्स से मेगा गॉडजिला को अनगिनत टुकड़ों में बांट दिया। आयरन मैन आर्मर। आयरन मैन का आर्मर एक चलता फिरता वेपन गोडाउन है। टोनी स्टार्क द्वारा बनाई गई इस आई कैचिंग आर्मर में माइक्रो मिसाइल्स, एनर्जी ब्लास्ट कैपेसिटी, एनर्जी शील्ड, फुट क्लैप और एनर्जी ब्लेड जैसी टेक्नोलॉजिकल वेपन्स का कलेक्शन है। इसके अलावा आयरन मैन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वेरोनिका, जार्विस और फ्राइडे हर तरह से आयरन मैन और एवेंजर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसने गॉड ऑफ थंडर को फाइट में टक्कर दिया था और कैप्टन अमेरिका को लड़ाई में लगभग हरा ही दिया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड गेम के अंदर इसने अपने नैनो टेक्नोलॉजी पर बनी इस आर्मर से 6 इन्फिनिटी स्टोन को खींचकर थैनोस समेत उसके पूरे आर्मी को विनाश कर दिया था। ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन। वंडर वुमन के रिस्ट का यह ब्रेसलेट भले ही किसी को एक मामूली सा ज्वेलरी लगे, मगर ये उसकी एक खास वेपन है। इस ब्रेसलेट से वंडर वुमन एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करने के साथ साथ किसी के भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके न सिर्फ विलेन से बल्कि गॉड्स को भी टक्कर दे सकती है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट ज़्यूस के शील्ड से बना होने के कारण इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसके इस्तेमाल से वंडर वुमन ने डूम्सडे और सुपरमैन जैसे सुपर पावरफुल बीइंग्स को दूर फेंक दिया था और डूम्सडे के लेथल थर्मल ब्लास्ट में न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि इस धमाके से बैटमैन को भी बचाया था। मदर बॉक्सेस। डीसी कॉमिक्स के इन्फिनिटी स्टोन्स कहे जाने वाले मदर बॉक्सेस एक इनक्रेडिबल एनर्जी सोर्सेस है। न्यू गॉड्स इस मदर बॉक्स को एक्सेस करके प्लेनेट को अपने अकॉर्डिंग टेराफॉर्म करते हैं। मदर बॉक्सेस के पास एनर्जी ब्लास्टिंग कैपेसिटी, मॉलिक्यूलर एंड मैटर मैनिपुलेशन और भी कई तरह के पावर्स है। जब न्यू गॉड स्टीफन वुल्फ ने धरती पर अटैक किया तब इसी मदर बॉक्सेस की मदद से सुपरमैन को रिवाइव किया गया था और इस मदर बॉक्सेस के पावर की वजह से सुपरमैन धरती को टेराफॉर्म होने की हाथ से बचा लिया। धरती पर कुल 3 मदर बॉक्सेस प्रेजेंट है। अगर ये तीनों मदर बॉक्सेस कभी एक साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाए तो इस पावर को रोक पाना किसी भी सुपर हीरो के बस की बात नहीं है। तब इससे जो एक्सप्लोजन होगा उससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। और सबसे आखिर में है दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। ये एक अल्टीमेट वेपन है जिसे थैनोस ने एक चुटकी से ही धरती के आधे पॉपुलेशन को गायब कर दिया था। 6 इन्फिनिटी स्टोन से बना यह गॉन्टलेट यूनिवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है, जिसके आगे MCU, DC और यहाँ तक मॉन्स्टरवर्स के वेपन भी टिक नहीं सकता। अगर किसी के पास ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए तो इससे वो अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है। टाइम स्टोन्स के थ्रू वो टाइम ट्रेवल का मजा उठा सकता है, रियलिटी स्टोन से अपनी किस्मत बदल सकता है, स्पेस स्टोन की मदद से पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकता है और पावर स्टोन से किसी भी चीज को चुटकी में खत्म कर सकता है और वही माइंड स्टोन से सामने वाले बंदे का दिमाग पढ़ सकता है और आखिर में सोल स्टोन से किसी के भी सोल को मैनिपुलेट करके उसमें अच्छा या बुराई डाल सकता है। तो इन सभी खतरनाक हथियार में से आपको कौन सा हथियार सबसे अनोखा और पावरफुल लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।